अपने दोस्त चेतन की शादी में विक्रम फूलपुर गांव आया था। शादी का मुहूर्त रात का तय था, तो विक्रम ने सोचा क्यों न गांव की खूबसूरती को तस्वीरों में कैद कर लिया जाए। विक्रम तस्वीरें ले ही रहा होता है कि उसे दूर से आती झरने की आवाज सुनाई देती है। विक्रम ये आवाज सुनकर खुद को रोक नहीं पाता। विक्रम झरने की ओर बढ़ता है। फाइनली ब्यूटीफुल। तस्वीर खींचते एकदम से विक्रम को झरने में नहाती एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उसकी खूबसूरती देखकर विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी चमकती आंखें, घने काले लंबे रेशमी बाल और बनावा ऐसा कि कोई भी दिल हार बैठे। इतनी खूबसूरत लड़की, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? उस लड़की के चेहरे से फिसलता पानी मानो पारस बन रहा हो। उसकी सुराही सी गर्दन से लेकर उसकी कमर पर बना वो काला तिल। विक्रम अपने कैमरे के लेंस को जूम करके देख रहा था। एक के बाद एक विक्रम उसकी कई तस्वीरें लेने लगा। विक्रम उसकी खूबसूरती से इतना मोहित हो उठा था कि उसे आसपास ना कुछ दिखाई दे रहा था और ना कुछ सुनाई दे रहा था। विक्रम उसकी खूबसूरती में खोया ही था कि अचानक कौन है आप? मेरा नाम बिरजू है सहरी बाबू। मैं इस गांव में ही रहता हूँ। आप जैसे भटके मुसाफिरों को सही सलामत पहुँचाने की जिम्मेदारी रहती है मुझ पर। आपकी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी दे दी है आप पर। विक्रम बूढ़े बिरजू काका के आने से बेहद हताश होता है, जो उसके और उस झरने वाली लड़की के बीच खलल बनकर आ गए थे। वैसे मैं कोई भटका मुसाफिर नहीं हूँ, एक फोटोग्राफर हूँ। अपने दोस्त की शादी में फूलपुर आया हूँ। मैं यहाँ भी गांव की खूबसूरत चीजों की तस्वीरें ले रहा था और आपने आकर पूरा हाँ, सारी खूबसूरती ना जाने क्यों लोगों को इस झरने में ही दिखती है, खासकर शहरी लोगों को। ये कहकर बिरजू वहाँ से चलने लगता है। चलिए साहब, गांव में कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अरे कहाँ चल दिए? और आपका काम सिर्फ मर्दों की सुरक्षा ही है क्या? वो बेचारी औरत वहाँ अकेली झरने के नीचे नहा रही है। उसकी जान इज्जत को जो खतरा है वो आपको नहीं दिख रहा? विक्रम की बात सुनकर बिरजू काका एकदम हड़बड़ाकर पलटते हैं। वो फटी आंखों और चिंता भरे भावों से विक्रम की ओर देखते हुए फिर एक नजर झरने की ओर देखते हैं। साहब, लगता है आपने आज नशा कुछ ज्यादा तेज कर लिया है। अरे, इस झरने के पास सालों से कोई नहीं गया। आपने किसे देख लिया? अरे एक ही तो लड़की है वहाँ, देखो वो सामने। अरे ये दुल्हन का जोड़ा पहनकर यहाँ तैयार क्यों हो रही है? अब शायद जंगल की ओर जा रही है। दुल्हन शब्द सुनते ही बिरजू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिरजू आसमान की तरफ चांद को देखता है और कस के विक्रम का हाथ पकड़ उसे वहाँ से तेजी से चलाने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? साहब, झरने पे नहाती लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो थी, आज पूर्णमासी की रात है। एक बार इस चांद की रोशनी उस पर पड़ गई, उसके अंदर की कामुक शक्तियां बढ़ जाएंगी। आज की रात उसके लिए बहुत खास होती है। आज की रात अगर वो मिलन कर ले तो वो और ताकतवर बन जाती है। कहते हैं आज जो उससे नहाते देख ले उसे वो अपना शिकार बनाती है। पहले उस मर्द में वासना के भाव उत्तेजित करती है और फिर उससे प्यार रचाकर। जाने दो साहब, आप जरा संभल कर रहना। और हाँ, गांव में खूनी वधू कहते हैं उसे सब। क्या बकवास कर रहे हो? बच्चों को सुनाना ये कहानी आप। साहब, खूनी वधू की कहानी फूलपुर के बच्चे बच्चे को पता है। सालों पहले इस गांव के मुखिया के बेटे वीर प्रताप सिंह के साथ भी यही हुआ था। खूनी वधू ने उससे ब्याह कर सुहागरात वाले दिन उसे मार डाला। उसकी चमकती आंखें, रूहानी आवाज किसी भी मर्द से जो चाहे करवा सकती है साहब। वो आज भी गांव में दुल्हन का लाल जोड़ा पहने
अपने लिए दूल्हा ढूंढने निकलती है। बस बस, हे भगवान, 26 मिस कॉल्स। आज तो चेतन मुझे मार ही डालेगा। इन फिजूल की बातों में मेरे दोस्त की शादी ही छूट जाएगी। विक्रम बिना बिरजू की बात पर ध्यान दिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन बिरजू समझ चुका था कि आज की रात एक भयानक रात होने वाली है। लो, आ गए मेहमान। अरे जंगल में मंगल तो नहीं कराया तू? नहीं भाई, मेरी स्टोरी का विलन आ गया था बीच में। पर एक बात तो है यार, गांव की खूबसूरती का जवाब नहीं है। एक ही दिन में प्यार हो गया तुझे इस गांव से। बोले तो तेरा भी मंडप लगवा दूं मेरे बगल में। चेतन विक्रम की बातें सुनकर उसे छेड़ने लगता है। नहीं भाई, तुम ही खाओ शादी का लड्डू। चेतन की सहराबंदी के बाद विक्रम भी तैयार होकर अपना कैमरा हाथ में लिए मंडप के पास पहुंच जाता है। विक्रम इधर उधर नजरें घुमाता है, मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। शायद विक्रम को उम्मीद थी कि वो खूबसूरत लड़की जो झरने पर दिखी थी वो इस शादी में होगी। विक्रम हर लड़की को बहुत गौर से देख रहा था कि शायद वो दिख जाए। गांव की लड़की है तो गांव की शादी में तो उसे आना चाहिए। साहब, जरा संभल के रहिएगा। आपका उसको नहाते देखना कोई ठीक संकेत नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार? दूर रहो ना और अपने काम से काम रखो। विक्रम बिरजू की बातें टालते हुए फिर अपना कैमरा लेकर शादी में लोगों की तस्वीरें खींचने लगता है कि इतने में अचानक चेतन की दुल्हन के आते ही चारों ओर सब कुछ थम सा जाता है। आसपास गांव से अजीब अजीब डरावनी सी आवाजें आने लगती है। शादी की सजावट में लगे रंग बिरंगे बल्ब एक के बाद एक फूटने लगते हैं। तेज आंधी और बादल की गर्जन इशारा कर रही थी कि मानो कोई अनहोनी होने को है। ये क्या हो रहा है? सामने से लाल जोड़ा पहने एक खूबसूरत दुल्हन विक्रम की ओर बढ़ रही थी। ये चेतन की दुल्हन मेरी तरफ क्यों आ रही है? और ये तिल, इसकी कमर में तो ठीक उस झरने वाली लड़की जैसा तिल है। विक्रम की धड़कनें तेज हो रही थी। पहचाना विक्रम बाबू? तुमने देखा उसे? ये शादी रोकनी होगी। मैं अभी जाकर बोलता हूँ चेतन को। विक्रम अपने दोस्त चेतन को आवाज देने लगता है, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। उसका शरीर बंध जाता है। फेरे पूरे होते ही दुल्हन की आंखें चमकने लगती है और बिना देरी किए वो विक्रम के दोस्त चेतन की गर्दन पर वार कर उसे मंडप में ही मार डालती है। बेचारा चेतन को मारकर अब खूनी वधू विक्रम की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगती है। भागिए विक्रम बाबू, इसने आपको अपना शिकार चुन लिया है। जाइए जल्दी। बिरजू काका की बात सुनकर विक्रम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। थोड़ी दूर जब विक्रम को अपने पीछे कोई नहीं दिखता, वो सांस लेने के लिए रुक जाता है। ये क्या हो रहा है इस गांव में? विक्रम बाबू? ये आवाज सुनकर विक्रम की आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था। मुझे नहाते वक्त देखकर तो मुझे पाने का मन था ना, फिर अब? विक्रम जैसे ही वहाँ से भागने लगता है, उसके पैर जम जाते हैं, मानो किसी ने उसके पैरों को कसकर पकड़ रखा हो। देखते ही देखते वो जगह एक मंडप में बदल जाती है। मैं चल क्यों नहीं पा रहा? ये क्या हो रहा है? दुल्हन के जोड़े में बैठी खूनी वधू ने विक्रम को पकड़ रखा था। उसे देखते ही विक्रम का शरीर ठंडा पड़ने लगता है और वो थर थर कांपने लगता है। क्या चाहती हो तुम? आज पूर्णमासी की रात है। आज के दिन मेरा विवाह 2 लोगों से होना बहुत जरूरी है। क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहोगे विक्रम? विक्रम मानो उसकी चमकती आंखों को देखकर अपनी सुध खो चुका था और वो एक जिंदा लाश बनकर खूनी वधू के साथ फेरे लेने लगता है। शादी संपन्न होते ही
खूनी वधू विक्रम को लेकर गायब हो जाती है। बिरजू काका गांव के कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचते हैं तो उसे खाली मैदान में विक्रम का कैमरा मिलता है। फूलपुर में आज भी खूनी वधू का खौफ मंडरा रहा है। सबके पास उससे जुड़ी कई कहानियां हैं, पर खूनी वधू का सच कोई नहीं जानता।